हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए मैकेनिक ट्रेड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट मैकेनिक ट्रेड या फिर जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक में जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है उनके लिए क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसी तरीके से ट्रेड वाइज क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैकेनिक ट्रेड से रहेंगे, तो इम्पोर्टेंट रहेगी वीडियो। तो फटाफट से शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इससे लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए जो था, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जो था वो क्वेश्चंस दिए थे, और आज जो है वो मैकेनिकल या फिर मैकेनिक ट्रेड के जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। दोनों में मैं आपको क्वेश्चन को दिखा दूंगा, तो पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि वाटर स्लज इज फॉर्म्ड इन द क्रैंक केस ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से क्रैंक कोस्ट या फिर क्रैंक केस में पानी का स्लज बनता है। तो किसके मिश्रण से बनता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, वाटर और ऑयल। तो वाटर स्लज जो फॉर्म होता है क्रैंक केस के अंदर वो मिश्रण होता है किसका, वाटर का और ऑयल का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लच। क्लच का फंक्शन क्या है। बोला गया कि क्लच का कार्य क्या है। डिफरेंशियल और एक्सल के बीच शक्ति को जोड़ना और हटाना, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच शक्ति को जोड़ना और हटाना, गियर बॉक्स और ड्राइव शाफ्ट के बीच शक्ति को जोड़ना और हटाना, इंजन और गियर बॉक्स के बीच शक्ति को जोड़ना या फिर हटाना। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लच। एंगेज एंड डिसएंगेज द पावर बिटवीन द डिफरेंशियल एंड क्लच, या फिर गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट, या फिर गियर बॉक्स एंड ड्राइव शाफ्ट, या फिर इंजन एंड गियर बॉक्स। तो जो आपके पास जो क्लच होता है उसका फंक्शन क्या होता है, पावर को एंगेज करना किसके बीच में, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है आपके पास। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजन कूलेंट प्रॉपर्टी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंजन शीतलक गुण धर्म है। तो निम्न तापीय स्थित्व, निम्न तापीय चालकता, निम्न हिमांक, या फिर निम्न तापीय विशिष्ट ऊष्मा। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजन कूलेंट प्रॉपर्टी। लो थर्मल स्टेबिलिटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो थर्मल स्पेसिफिक हीट। तो इंजन कूलेंट प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है, तो इसका सही हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, लो फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल का मेन कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है। स्नेहक तेल जिसे हम लुब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है। घर्षण कम करने के लिए, अवपंक निर्मित करने के लिए, तापमान कम करने के लिए, या साफ करने के लिए। तो इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, तो रिड्यूस फ्रिक्शन होता है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है द कनेक्टिंग रोड कनेक्ट्स द क्रैंकशाफ्ट एंड द डैश। जो कनेक्टिंग रोड होती है वो क्रैंकशाफ्ट को और किसको जोड़ती है। आपको पता है कि कनेक्टिंग रोड कैसी होती है, ठीक है ना। कनेक्टिंग रोड आपने देखी भी होगी। तो कनेक्टिंग रोड किस किस को जोड़ती है, क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है, और किसको जोड़ती है, और आपके पिस्टन को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन हिंदी में दिखाने लायक होंगे वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वो हिंदी में मैं नहीं दिखाऊंगा। तो द कनेक्टिंग रोड जो होती है वो क्रैंकशाफ्ट को किस जोड़ती है और किसको जोड़ती है, आपके पास पिस्टन को जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है डिटोनेशन लेड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अधिस्फोटन या डिटोनेशन जिसे हम बोलते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। नॉकिंग ध्वनि, आपका लेट स्टार्ट या फिर विलंबित प्रारंभ, तेल रिसाव, इंजन का रुकना। तो डेटोनेशन लेड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉकिंग साउंड, लेट स्टार्ट, ऑयल लीकेज, या स्टॉपिंग ऑफ द इंजन। तो डेटोनेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए, नॉकिंग साउंड के लिए। अगला क्वेश्चन है थर्मोकपल मेड अप ऑफ। थर्मोकपल जो होता है वो किसका बना होता है। थर्मोकपल इज मेड अप ऑफ, यानी कि ताप विद्युत युग्म डैश से बना होता है। थर्मोकपल जो होता है वो बना होता है किसका, टंगस्टन और कॉपर का, फेरस और एल्यूमिनियम का, निकल और क्रोमियम का, फेरस और क्रोमियम का। तो जो थर्मोकपल होता है वो बना होता है किसका, निकल और क्रोमियम का बना होता है। आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है एन एयर लॉक इज अ फ्यूल फेड सिस्टम इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
एन एयरलॉक इज अ फ्यूल फीड सिस्टम होता है इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिंदी में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से इंजन भरण यानी कि फीड प्रणाली में वायु पाश या फिर एयरलॉक को हटाया जाता है। तो एन एयरलॉक इन अ फ्यूल फीड सिस्टम के अंदर जो एयरलॉक होता है वो रिमूव किया जाता है किसके मदद से या विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप, प्राइमिंग पंप, वाटर पंप या फिर ऑयल पंप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रीमिंग पंप। प्रीमिंग पंप को हिंदी में बोला जाता है प्राइमन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है टर्म लॉब्स इज रिलेटेड टू विच इंजन कंपोनेंट। जो टर्म लॉब्स है वो इंजन के कौन से कंपोनेंट से संबंधित है। टर्म शब्द लॉब्स निम्नलिखित में से किन घटकों से संबंधित है, किन इंजन घटकों से संबंधित है। यानी कि टर्म लॉब्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम शाफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द क्लच एंड द फ्लाई व्हील। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्लच और फ्लाई व्हील के बीच क्या संबंध होता है। जो क्लच होता है और जो फ्लाई व्हील होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। सपोर्टिंग टीमिंग गियर यानी कि आपका टाइमिंग गियर को आलंब देना, क्लच असेंबली के लिए माउंटिंग और घर्षण सतह के लिए में कार्य करना, कैमशाफ्ट चलाता है क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले को नियंत्रित करें। What is the correlation between the clutch and flywheel? Supporting timing gears, serve as mounting and frictional surface for clutch assembly, drives the camshaft, control crankshaft and end play। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सर्व एज माउंटिंग एंड फ्रिक्शनल सरफेस फॉर क्लच असेंबली। अगला है अ टू स्ट्रोक इंजन हैज पोर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अ टू स्ट्रोक इंजन हैज पोर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो पोर्ट्स होते हैं वो किस में होते हैं। क्रैंक केस में, पिस्टन रिंग में, पिस्टन में या फिर सिलेंड्रिकल वॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सिलेंड्रिकल वॉल्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गैस टरबाइन। तो जो गैस टरबाइन होती है वो इन चारों में से कौन इसका पार्ट नहीं है। पिस्टन, कंबशन चैम्बर, टरबाइन या फिर कंप्रेसर। तो जो गैस टरबाइन होती है इन चारों में से कौन इसका पार्ट नहीं है, वो होता है क्या, पिस्टन। पिस्टन इसका पार्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अ हाई फ्यूल कंजम्पशन ऑफ अ डीजल इंजन मे बी ड्यू टू। तो बोला गया है कि डीजल इंजन की उच्च ईंधन खपत किस कारण से होती है। यानी कि जो डीजल इंजन होता है उसकी जो ज़्यादा इंजन खाने की खपत जो है वो किसके कारण होती है। लीकेज ऑफ फ्यूल इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप, डिफेक्ट इन द लुब्रिकेटिंग सिस्टम, एयर लीकेज इन द इनटेक मैनिफोल्ड या फिर डिफेक्ट इन द कूलिंग सिस्टम। तो अगर डीजल इंजन ज़्यादा तेल खा रहा है, हाई फ्यूल कंजप्शन कर रहा है, तो किसके कारण होगा, लीकेज ऑफ फ्यूल इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप। अगला क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वोल्टेज फॉर फुली चार्ज बैटरी इन टू व्हीलर। तो निम्नलिखित में से दो पहिया वाहनों में पूरी तरह आवेशित बैटरी के लिए अधिकतम वोल्टेज कितना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज फॉर अ फुली चार्ज बैटरी इन टू व्हीलर्स। तो कितनी होती है मैक्सिमम, 14.4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है प्री कंबशन चैम्बर आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें पूर्व दहन कक्षों का उपयोग किया जाता है। प्री कंबशन चैम्बर जो होता है वो किस में यूज किया जाता है, आपका डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में, इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में या फिर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन में। तो किस में यूज किया जाता है आपके पास, ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा, आईडीआई इंजन में, यानी कि इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में जो है वो आपके पास पूर्व दहन यानी कि प्री कंबशन चैम्बर जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये थे हमारे पास मैकेनिक ट्रेड से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रेड से रिलेटेड थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और ट्रेडेड जो है वो क्वेश्चंस लेके रहूँ। तो रिस्पांस अच्छा रहेगा वीडियो पे तभी मैं आपके लिए और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस लाता रहूँगा। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।